जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु का सबसे पहले खोज किसने किया और आधुनिक युग में किसने किया, परमाणु को कितने भागों में तोड़ा गया है। इस सारे चीज़ की जानकारी आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। परमाणु पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण है। क्या है? सूक्ष्मतम कण। और जो परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वह भारत के महान साइंटिस्ट कहा जाए भारतीय कनद ऋषि। उसके बाद आधुनिक युग में परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन साहब बताएं परमाणु के बारे में कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है और उसे और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आगे चल के इस चीज़ को गलत काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ दिया गया और उसमें भी आगे अस्थाई और अस्थाई के रूप में दो भाग में तोड़ा गया। एक अस्थाई कण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है और अस्थाई कण भी होते हैं जिसमें मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो आते हैं। इस सारे चीज़ को हम लोग आज क्लास में करेंगे। यहाँ पे एक परमाणु है। परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है और परमाणु के बीच में एक नाभिक है। क्या है? नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। ये इलेक्ट्रॉन है जो अपने कक्षा में चक्कर काटते रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है कक्षा में चक्कर काटते काटते दूसरे कक्षा में चल जाता है और दूसरे से तीसरे में चल जाता है। और यहाँ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यहाँ पे अस्थायी रूप में विराजमान रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है और न्यूट्रॉन हर समय नाभिक में इस तरफ पड़ा रहता है। इस चलते इसका जो चार्ज है वो प्लस और माइनस यानी कि नो चार्ज होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज नो चार्ज होता है। तो परमाणु को कितने भाग में तोड़ा गया था? 3 भाग में। एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये अस्थाई कण है। कैसा कण है? अस्थाई कण। अस्थाई कण इसको इसलिए बोला जाता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हर समय अपने कक्षा में ही चक्कर लगाता है। कभी इस कक्षा में से इस कक्षा में, कभी इस कक्षा में से इस कक्षा में। इसका भी रीजन है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा तो पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी कक्षा में चल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जब ऊर्जा खपत हो जाता है तो तीसरी से दूसरी और दूसरी से पहली में चल जाता है। लेकिन हर समय एक कक्षा में ही चक्कर लगाते रहता है। और प्रोटॉन हर समय नाभिक में रहता है। लेकिन कुछ अस्थाई कण भी होते हैं। ये तो अस्थाई कण है लेकिन कुछ अस्थाई कण होता है। अस्थाई कण जैसे यहाँ पॉजिट्रॉन हो गया, उसके बाद न्यूट्रिनो हो गया, उसके बाद मेसॉन हो गया और एक है पाई मेसॉन। ये अस्थाई कण है। कैसा कण है? अस्थाई कण है क्योंकि एक इसका कोई गारंटी नहीं, कभी इधर भी मिलेगा कभी कक्षा में भी मिलता है। इस चलते इसे अस्थाई कण बोला जाता है। और जॉन डाल्टन शुरू में बोले थे कि परमाणु को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आधुनिक युग में इसे तोड़ के अस्थाई और अस्थाई कण में बांट दिया गया है। जॉन डाल्टन के बाद अगला परमाणु मॉडल जे थॉम्सन ने दिए थे। कौन दिए थे? जे थॉम्सन। जे थॉम्सन एक तरबूजा को लिए। किस चीज़ को लिए? तरबूजा को। और उन्होंने कहा कि जो तरबूजा में जो बीज है, क्या है? बीज वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन जो हर समय इधर उधर घूमते रहता है। और इसमें जो रेड वाला भाग है, कौन सा भाग? जो रेड वाला भाग है उसे बोला प्रोटॉन। क्या बोला? प्रोटॉन। हाँ, जे थॉम्सन के कहना है कि एक तरबूजा है, तरबूजा में जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन के समान है और जो रेड वाला भाग है वो प्रोटॉन के समान है। अब हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। किसका मॉडल?
रदरफोर्ड 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 मॉडल। रदरफोर्ड एक सोने का क्या लिया, पतला चादर लिया, और उसमें एक सारे जो किरण है, सॉरी अल्फा किरण है, उसको क्या करवाया, प्रवेश करवाया इस तरह से। उसके बाद एक और अल्फा किरण को प्रवेश करवाया। तो बाहरी भाग से जो किरण था वो निकल गया, और इस भाग को रदरफोर्ड ने बोला कि खोखला होता है। क्या होता है, खोखला। और इस पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। ये जो भाग है से क्या है, खोखला है, और इस पे निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। उसके बाद रदरफोर्ड महोदय ने बीच वाला भाग में अल्फा किरण को प्रवेश करवाया, इस तरह से प्रवेश करवाया। तो यहां से जो अल्फा किरण है वो मुड़ गया इस तरह से। और इसको बताया कि जो मध्य वाला भाग होता है वह ठोस होता है। क्या होता है, ठोस। हाँ, इस भाग को क्या बताया, ठोस बताया। और बोला कि धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। और जब केंद्र में अल्फा किरण को प्रवेश करवाया तो यह वापस रिटर्न हो गया। इस तरह से रदरफोर्ड ने 20,000 अल्फा किरण को क्या करवाया, प्रवेश करवाया, और एक क्या हो गया, रिटर्न हो गया। क्या हो गया, रिटर्न। तो बाहरी वाला भाग क्या था, खोखला, और उस पर कौन सा चार्ज था, निगेटिव चार्ज। और मध्य वाला भाग पर जब प्रवेश करवाया तो क्या हो गया, इस तरह से मुड़ गया। और इस भाग मध्य वाला भाग को क्या बोला, ठोस, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक। अब हम लोग मैक्सवेल के सिद्धांत को पढ़ेंगे। किसका सिद्धांत, मैक्सवेल। मैक्सवेल मैक्सवेल का कहना है कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते लगाते वो कुछ समय के बाद बोला कि गिर जाएगा कहाँ, परमाणु के नाभिक में। यानी मैक्सवेल का कहना है कि सपोज दैट ये परमाणु है, और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से चक्कर लगा रहा है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है। और उनका कहना है कि कुछ समय के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते घूमते क्या होगा, कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। यहाँ यानी कि यहाँ पे गिर जाएगा, क्योंकि वह हर समय चक्कर लगा रहा है और ऊर्जा का खपत होगा, तो कुछ टाइम के बाद नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन आगे चल के इसको भी गलत काट दिया गया। अब हम लोग आगे बोरबोरी के मॉडल पढ़ेंगे। बोरबोरी ने मैक्सवेल का भी सिद्धांत काट दिया। जो परमाणु सिद्धांत बोरबोरी ने दिया था उसको भी काट दिया। बोरबोरी का कहना है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वह जब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं और दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाते हैं तो वह ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और अगर दूसरी कक्षा से पहली कक्षा और तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा का वो उत्सर्जन करते हैं। तो इस तरह से मैक्सवेल के सिद्धांत को गलत काट दिया कि ऐसा नहीं होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह अपना ऊर्जा को खो देगा और उसके बाद नाभिक में गिर जाएगा। उसका कहना सीधे ये है कि अगर मान लिया जाए कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो अगर पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा ग्रहण किया, उसके बाद दूसरी कक्षा में, और दूसरी से कहाँ गया, तीसरी में, यानी कि ऊर्जा ग्रहण किया। और जब तीसरी से दूसरी में और दूसरी से पहली में जाता है तो उसमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी ह्रास होता है। तो इस तरह से इस मॉडल को भी बोरबोरी ने काट दिया। इसको क्या कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन
पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा ग्रहण करता है। क्या करता है? ऊर्जा ग्रहण करता है। उसके बाद बोला कि जब दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का ह्रास या उत्सर्जन करता है। इस तरह से मैक्सवेल के सिद्धांत को बोरबोरी ने काट दिया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता और उसका द्रव्यमान और उस पर कौन सा चार्ज होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे कण का नाम हो गया, यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम, यहाँ पे द्रव्यमान और यहाँ पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो जे थॉमसन। कौन किया था? जे थॉमसन। और इसका जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। और इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा? माइनस होगा, यानी निगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन का जो खोज किया उस वैज्ञानिक का नाम है गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया है और नामकरण इसका रदरफोर्ड किया है। इसका जो द्रव्यमान होता है वह 1.6725 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। और इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी प्लस। न्यूट्रॉन का जो खोज किए हैं वो जेम्स चैडविक थे। कौन थे? जेम्स चैडविक। इसका जो द्रव्यमान है वह 1.6748 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg है। और इस पे नो चार्ज है। 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg, मतलब कि जो 9.1 गुने 10 है उसको कितना भाग में तोड़ा जाएगा? 31 भाग में। और इसका जो द्रव्यमान है थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन से। आगे अगला क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।